इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाऊंगा। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और थोड़ा सा लेट हो गया था, माफ़ी चाहते हैं हम, किसी काम में बिजी थे जिसकी वजह से मैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोगों को असुविधा हुआ होगा क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यू चलना चाहिए तो बेटर रहता है, और हम कोशिश करेंगे कि अब यह कंटिन्यू चले। इसको मतलब कि थोड़ा दिन भी मतलब लेट ना हो, रोज़ हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और अब मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करने के कगार पे हम आ चुके हैं। तो चलिए गांधीयन युग पढ़ाएंगे आज हम, गांधी युग। इसका दो से तीन वीडियो गांधी युग का आएगा, उसका बाद एक दो वीडियो और आने के बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपका कहीं से भी कोई छूटने का संभावना नहीं रहेगा। तो चलिए यह चीज़ और हमेशा याद रखें। मैं फिर से बता दूँ आप लोगों को, चाहे वह BPSC PT हो, हम यह भी आपको बता दें कि सार संग्रह का सेशन चल रहा है और विज्ञान मंथन भी चल रहा है। तो उस सब को देखना ना भूलिए आप, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने हर वीडियो में बताया है कि किस तरह वो अपना रोल अदा करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। और एक चीज़ और बता दें, वह BPSC PT हो, बिहार दरोगा हो, अभी UP दरोगा भरा रहा है, 24 तक लास्ट डेट है, आप लोग भर ले सभी आदमी। और SSC GD भी फॉर्म भरा रहा है, SSC भी GD है। उसका सचिवालय सहायक का बहुत सारा फॉर्म आने वाला है, बिहार SSC का बहुत सारा फॉर्म आने वाला है, जो आपको हम बता दें कि वो इंटर स्तरीय और ग्रेजुएट लेवल का, ऑफिसर लेवल का बहुत सारा फॉर्म अभी आना बाकी है। तो GK ये सब GK पर ये है, ठीक है। लेकिन हाँ, सचिवालय में क्या है कि उसमें मैथ रीजनिंग भी है। तो हम इसको ख़त्म करने के बाद तुरंत ही शानदार मैथ का मतलब एक ये लेकर आ रहे हैं आपके पास, और मैथ का क्लास लेकर आएंगे। बहुत हंसते खेलते मैथ आपको हम सिखाएंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए हम लेट नहीं करेंगे, हम प्रारंभ करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन। और हाँ, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो आपका भी कुछ ना कुछ औचित्य बनता है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को। वैसे आपकी मर्ज़ी, हम तो केवल कहेंगे ही। चलिए, गांधी युग में क्या है, गांधी युग कब से कब तक का गांधी युग होता है। 1917 से लेकर 1947 तक का जो समय होता है, जब हमारा देश आज़ाद होता है, वह समय गांधी युग कहलाता है, ठीक है। और 1917 ही क्यों, उससे पहले क्या गांधी जी का जन्म नहीं था? तो यह इसलिए कि गांधी जी जो है स्वतंत्रता संग्राम में, या फिर जो भी बहुत सारा आंदोलन हुआ उसमें प्रारंभ करते हैं 1917 से ही। और जब 1917 से प्रारंभ करते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। प्रतिदिन हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आंदोलन होता ही है, हमेशा आंदोलन करते हैं और सब में इनको सफलता मिलता है। क्लियर? चाहे वह भूख हड़ताल हो या फिर जैसे भी हो, ये अपना काम करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गांधी जी के बारे में जानेंगे। आप लोग को पता भी होगा कि गांधी जी के बारे में आप लोग को पता होगा अच्छी तरह से, लेकिन हम आज विशेष रूप से जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो चलिए पहले प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म जान ले हम, सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्म होता है, गुजरात में। क्लियर? चलिए, उनके पिताजी थे करमचंद्र गांधी, उनके पापा का नाम था करमचंद्र गांधी। और देख लीजिए, माता थी पुतलीबाई गांधी, मम्मी का नाम पुतलीबाई गांधी, और पत्नी भी थी वो, पत्निया का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्लियर? अब इनकी जो वाइफ थी अर्धांगिनी, इनका कस्तूरबा गांधी और गांधी जी दोनों आदमी का शादी 13 साल की उम्र में हो गया। देखिए, इसीलिए ना इन्होंने नहीं भटके। आजकल के सेशन देख रहे हैं 30 प्लस हो जा रहा है लड़का सब, तो इन्होंने नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने समय नहीं गंवाया था, इसी के लिए 13 साल में शादी हो गया। अगर आप भी अगर समय नहीं गंवाते हैं तो आपका भी लगभग जो भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग का शादी, जो लड़का का शादी है वो 21 साल होना चाहिए और लड़की का 18 साल होना ही चाहिए। तो बस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वो करें। तो 13 वर्ष की उम्र में इन दोनों आदमी का एज, उस समय दोनों आदमी का 13 साल था। क्लियर हो गया? 13 साल की उम्र में शादी होगी। चलिए,
अब देखिए लोग कहते हैं गांधी जी गरीब थे तो इंग्लैंड कैसे चल गए पढ़ने, समझ रहे हैं बात को। देखिए 1889 से लेके, ठीक है, और 1891 तक इंग्लैंड में ही थे। इंग्लैंड चल गए पढ़ने, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए ना। यहाँ से पढ़ाई देखे कि यहाँ की सिस्टम ख़राब है, अंग्रेज आ गया, अंग्रेज मार शोषण कर रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई का कोई टेंशन है, किसी को खाली काम करवा रहा है, मारता है पिटता है। अच्छे फैमिली से थे, इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए 1889 से लेकर 1891 तक इंग्लैंड में चल गए पढ़ाई करने। इंग्लैंड में जब पढ़ते थे उसके बाद पढ़ाई करने के बाद 1891 में यह भारत लौटे, ठीक है। जब इन्होंने 1891 में जब वापस लौटे, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा, फ़ोन आ गया था। तो 1891 में जब ये वापस आते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि जब ये आए, इनको एगो मुस्लिम ये था, व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला कहे कि हो गांधी चचा सुनो ना, वो बड़ा केस में फंसे हुए हैं, आप तो तुरंत आए हैं इंग्लैंड से पढ़ाई करके, वकील वाला बैरिस्ट्री का आप पढ़ाई करके आए हैं, बैरिस्ट्री का पढ़ाई करके आप आए हैं, चलो ये वो हमारा काम कर दीजिए, दक्षिण अफ्रीका में वो मेरा केस फंसा हुआ है। दादा अब्दुल्ला कहते हैं कि हम चलिए ना केसवा छोड़वा दीजिएगा, बड़ा दिक्कत है, ऐसे ऐसे कहानी। तो गांधी जी कहे कि ऐसा बात है, तो चलिए चलते हैं हम। तो क्या होता है कि 1802 साल की बात की कहानी, तो चले गए दक्षिण अफ्रीका, चले गए उसका केसवा लड़ने, किसका, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने चले गए वहाँ से। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ से केस उस लड़ के 1915 में भारत लौटते हैं। क्लियर हो गया। 1893 में गया दक्षिण अफ्रीका में, और 1915 में इन्होंने भारत लौटते हैं। अब देखिए जब दक्षिण अफ्रीका जब जाते हैं तो इनके साथ बहुत कुछ देखने को मिला। वहाँ से बहुत तरह का पत्र पत्रिका इन्होंने निकाले, पेपर ऊपर छपवाए, उसके बाद कई गो बुक भी लिखे वही साउथ अफ्रीका से ही, ठीक है। वहाँ ट्रेन में से इनको उतार भी दिया गया, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहाँ जब गए तो वहाँ देखे कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने गोरा और काला के साथ अजीब व्यवहार किया जाता था। अब पूछता था कि सब इस तरह का, मतलब कि काला चीज़ से उन लोगों को काफ़ी परेशानी था। तो मतलब कि भेदभाव करना जाहिर सी बात था। भेदभाव वहाँ पर देखे जाने के बाद उसके बाद क्या होता है कि जब यही केसे के सिलसिले में ब्रिटेन में, ठीक है ना, इनको जो गोरा काला का जो देखने को मिला वह ब्रिटेन में देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रिटेन में इनको देखने को मिला, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ठीक है। तो देखिए जब इन्होंने ब्रिटेन का एक जगह था, डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? डरबन स्टेशन पर चढ़े, ठीक है। अब विक्टोरिया इनको जाना था, महात्मा गांधी को विक्टोरिया जाना था। विक्टोरिया जैसा ही जाना था ताले रास्ते में जो है एगो स्टेशन था मेनिन्सबर्ग, रास्तवे में उतार दिया ऑफिसर सब, वहाँ का जो अधिकारी सब था ट्रेन में से उतार दिया। कहा अरे तुम यार यहाँ गोरका लोग सब बैठता है, तुम करियक्का यहाँ कहाँ आके बैठ गया, तुम इसी करियक्का आदमी होगी, तुम इसमें आके बैठ गया। उतार दिया ट्रेन में से। अब ट्रेन में से उतारा तो कहा कि भाई अरे हम टिकट कटाए हुए हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट है, सारा पैसा पे किए हैं, हम कहीं नहीं जा सकते। तो ना उस सब बाकी आप जाइए नहीं सकते हैं, उतरो तुम। आया मेनिन्सबर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को टांग के उतार दिया रास्ते में। अब क्या होता है कि तो इस घटना को जो है हम रेल कांड कहते हैं। क्लियर। इस घटना को हम रेल कांड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जानिए, जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो समझ गए रेल कांड। जब दक्षिण अफ्रीका में गए तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में, सोच लीजिए, ठीक है। अभी अगर हम लोग अभी का देखते हैं कि वर्कर सब एक आदमी को कोई काम कर लेता है, जैसे में क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है विदेश में जाने के लिए लेकिन बाद सब जो अभी यंग आदमी है एसी बनाना सीख गया, प्लम्बर का काम सीख गया, इलेक्ट्रीशियन सीख गया, या फिर बिल्डर फिटर ये सब हो गया, बस विदेश चल जाता है। वहाँ जाता है तो सबके कोई मतलब ये नहीं है, वहाँ जाता है बस सिर्फ काम से मतलब है, काम से भर निकलने देता है। कंपनी तो बंधुआ मजदूर बना के रखता है, पैसा तो देता है लेकिन साफ बंधुआ मजदूर बना के रख देता है। आदमी को 2-2 साल नहीं आने देता है, समझ रहे हैं। तो आप अभी का उस समय देखिए कि इनका किस तरह से ये अपना तैयारी किए थे पढ़ाई लिखाई करके, और किस तरह से बात था कि सदियों पहले ये हो गया था तो इधर उधर नहीं कर रहे थे। चलिए, और क्या होता है दूसरी बात बता दें आपको कि यहाँ तक कहानी हुआ कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी जी। अब क्या होता है ऐसे सुनिए, 1903 में द इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका से द इंडियन ओपिनियन की स्थापना करते हैं, एक पत्रिका निकालते हैं द इंडियन ओपिनियन, ठीक है।
एक और चीज़ बता दें आपको कि दक्षिणी अफ्रीका में 1904 में फिनिक्स आश्रम, ठीक है, फिनिक्स आश्रम का जो है ये करते हैं, स्थापना करते हैं। क्लियर हो गया। फिर इनका देखिए, इसमें ज़्यादा हमको डिटेल्स नहीं जाना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल्स जानने का मतलब है कि यूपीएससी वाली कहानी हो गई, ठीक है। बीपीएससी का मेंस लिखते हैं हम, उसमें हमको गांधी युग का एक अलगे बुके है, गांधी जी के बारे में वो अलगे किताब पढ़ना है। हमको इतना नहीं जाना, हमको परीक्षा पास करना है, उतना ही पढ़ेंगे जो हमको ज़रूरी है। अब क्या है कि इसके अंदर जाएंगे फिर तो दिक्कत है, इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, काम यहीं से हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और जान लें कि दक्षिण अफ्रीका से ही 1906 में पहला सत्याग्रह करते हैं। सबसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, हम लोग क्या जानते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है ना, पेपर में आता है कि महात्मा गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ से किए, तो भारत के नाम अगर कहा जाएगा कि भारत में कहाँ से किए, तब वह 1917 में चंपारण से किए थे, ठीक है। लेकिन अगर कहे कि सबसे पहला भारत का नाम नहीं ले तो दक्षिण अफ्रीका 1906 में। क्लियर हो गया, इसको याद रखेंगे, सत्याग्रह किए। अब देखिए क्या होता है, अब आती है बारी 1917 में। तो 1917 में क्या होता है कि भारत में पहला सत्याग्रह करते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, जब वहाँ से आते हैं, आने के बाद क्या होता है कि वो पश्चिमी चंपारण का, जो पश्चिमी चंपारण हम लोग का मोतिहारी, तो मोतिहारी में वो आदमी रहते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले वो आदमी का नाम जानते हैं कि कौन था, तो वो आदमी थे, आपसे कह दे, वो आदमी का जो नाम था वो राजकुमार शुक्ल था, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाते हैं, लेकिन आखिर गांधी जी को बुलाए कहला, अंग्रेजवा सब जानते थे कितना हरामी था। अंग्रेजवा सब कहता था कि सुन भाई, 20 कट्ठा खेती कर रहा है, अगर तुम 1 बीघा खेती कर रहे हो तो 3 कट्ठा में तुमको नील की खेती करना है, नहीं करेगा तो तुमको क्या होगा कि सारा ज़मीन हड़प लेंगे। जमींदारी प्रथा भी चलता था, ज़मीन हड़प के आप टैक्स बांध देंगे, इतना टैक्स बांधेंगे कि कोई चुका नहीं सकेगा। तो ऐसा स्थिति था। अब ये कहे राजकुमार शुक्ल के क्या दिमाग लगाया उस समय तक, तब उनके दिमाग में यह बात आया, अच्छा दक्षिण अफ्रीका में वो काम हुआ है, भारत के आदमी महात्मा गांधी जी है, जाकर वहाँ से सत्याग्रह किए हैं। जब दक्षिण अफ्रीका में, जब विदेश में वो जब विरोध कर सकते हैं, ये तो अपन देश है, वो गुजरात के रहने वाले, हम बिहार के, तो कहे नहीं काम करेंगे। तो गए हो गांधी चाचा, हिने आइए आप। तो गांधी चाचा को बुलावा दिए, तो गांधी जी बोले कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो कहे कि देखिए ना, ऐसा कहानी है, सारा दिक्कत कर रहा है अंग्रेजवा सब, इतना दिक्कत कर रहा है, कह रहा है कि 3 कट्ठा में अगर तुम 1 बीघा के खेती में अगर तुम 3 कट्ठा तुम अथी नहीं किया, अगर तुम नील का खेती नहीं किया तो तुमको हम सारा ज़मीन वो छीन लेंगे और उसके बाद तुमसे टैक्सों बांध देंगे। तो क्या किए, इसका कुछ उपाय बताइए। ये सब आदमी सब नहीं जी पा रहा है, बड़े दिक्कत है। और उस समय उपजाऊ भी उतना नहीं होता था, लोग के पास पैसा नहीं था, कैसे अपना अच्छा खाद बीज का यूज़ करेगा, लोगों के पास खुद पैसा नहीं था। वही झरुआ वाला कहानी होता था, जो गेहूँ अभी मान लीजिए कि छीड़ दिया, गेहूँ फड़ा, गेहूँ को दौनवा लिए, दौनवाने के बाद जो बचा फिर उसी को छीड़ दिया। अभी क्या होता है कि अभी जो हम लोग क्या होता है कि अभी दौनवाते हैं, जो गेहूँ दौनवाते हैं उसको फिर जखनी बोते हैं, खेत छींटते हैं, खेत जब तैयार करते हैं उस समय हम खेत बोने के समय जब बाव करते हैं ना, उस समय क्या करते हैं कि नयका गेहूँ खरीद के बोते हैं। चाहे धान का हो, तो पहले क्या होता था कि धान का मोजर बना के रखा जाता था, इतना बड़ा बड़ा पेटारी टाइप का, पूरा में लपेट के रख देता था लोग छत पर के, चलिए बीरा गिराएंगे धान का। तो वो बात भी नहीं था। अब कहे गांधी जी की आइए आप, उनको स्वागत किया। तो वह अब देखिए क्या होता है, ये तो बाद में आएंगे, पहले यह जान लें कि 1909 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से ही हिंद स्वराज की स्थापना की थी। देख लीजिए, देख रहे हैं कितना काम किए हैं। सबसे पहले 1903 में द इंडियन ओपिनियन की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है। तो फिर साउथ अफ्रीका में ही 1904 में फिनिक्स आश्रम की व्यवस्था करते हैं। फिर साउथ अफ्रीका में 1906 में पहला सत्याग्रह करते हैं। 1917 में भारत में पहला सत्याग्रह होता है। 1909 में हिंद स्वराज की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही होता है। और देखिए महात्मा गांधी जो है ना, लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थे। क्या है कि इनका जो विचारधारा था वो गांधी जी से बिल्कुल ही मिलता था। ठीक है, तो इनका जो बातचीत जो था, इनका बुक पढ़े और पढ़ने के बाद महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए इनका, काफ़ी अच्छा लगा इनका जो धारणा था। ठीक है, अब समय आता है कि जब केशवा लड़ लिए दादा अब्दुल्ला वाला, वहाँ जीतियो गए, वहाँ से जीत के आते हैं कहिया 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, जब वहाँ से आते हैं
तो यही 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए तो अप्रवासी के रूप में थे। उसी दिन से भारत में प्रत्येक 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाने जाने लगा। क्लियर, समझ गए अप्रवासी दिवस कैसे हुआ? चलिए, अब अप्रवासी दिवस होने लगा, मनाने जाने लगा। और गांधी जी का राजनीतिक गुरु आपको पता ही है, सब लोग जानता है, गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। ठीक है, अब जान ले क्या होता है। अब वह समय होता है जब 9 जनवरी 1915 में आए तो हमको एक और घटना याद है, प्रथम विश्व युद्ध वाला। कहिए 1914 से लेकर 1919 तक पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय महात्मा गांधी जी, जब यह साउथ अफ्रीका वाला जब केशवा जीत गए, दादा अब्दुल्ला वाला, तो अब इनको बड़ा आत्मविश्वास जगा कि नहीं, अब हम लड़ने लायक हो गए हैं, अब पावर हो गया है, अब हमको हम अपना भारत में लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यह खबर ब्रिटिश वो सबको था, ब्रिटिश सबको भी था कि भाई दक्षिण अफ्रीका में जाके एक भारतीय जो है वो हिला के आ गया। अब क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध जब ये आते हैं 1915 में, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। उस समय क्या होता है कि अंग्रेज सब कहता है कि भाई आप हमारा मदद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, आप हमारे को मदद कीजिए। और कुछ भारतीय जो लोग हैं आपके पास, लोगों का कमी नहीं है, हमको भर्ती करवाइए, भर्ती करवाइएगा तो हम आपको भी देखेंगे और हमारा भी काम चल जाएगा। तो महात्मा गांधी कहे कि भाई ठीक कह रहा है, अगर हम इसको भर्ती करवा देते हैं तो हमरो बात मानेगा, हम लोग पर ध्यानो बात देगा। जो अथी करता है, बदमाशी करता है, पीट पाट करता है, चाहे जो शोषण करता है, कहीं कम कर देवे, माया दरेगा आ जाए। लेकिन अंग्रेज को माया दरेगी, उसको कोनो माया दरेगा, वो अपने वायसराय को कटवा देता था, अपने वायसराय को फांसी दे देता था, जो वहाँ के जो अधिकारी सब था उसको खुद वो कर देता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि जब गांधी जी, हाँ, तो प्रथम विश्व युद्ध वाला कहानी था, तो महात्मा गांधी जी कहे भारतीय से कि चलो तुम लोग जो है आप लोग मिलिए। प्रथम विश्व में मुख्य रूप से भूमिका निभाए और कहे कि सब लोग तुम लोग शामिल हो जाओ और सेना में भर्ती हो जाओ। तो सेना में जब भर्ती हो गया, उसी समय जब भर्ती हो गया ना, तो लोग, भारतीय लोग क्या कहते हैं महात्मा गांधी को, कहते हैं, भारतीयों ने कहे कि गांधी जी को कहा कि भर्ती करने वाला सर्जेंट। महात्मा गांधी जी को क्या कहा कि आप भर्ती करने वाला सर्जेंट, महात्मा गांधी जी को कहा गया भारतीयों के द्वारा कि चलो भाई कुछ एक तो रोजगार भी मिला कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि 1916 में पढ़ते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना होता है। ठीक है, अब एक साल के बाद 1917 में अब आते हैं राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं कि ओ गांधी चाचा सुना नो, वो काम कीजिए ना, बड़ा लोग परेशान है यहाँ, ये बड़ा सब 3 कठिया प्रणाली चल रहा है यहाँ पर, अंग्रेज सब लगा दिया है और जीने नहीं दे रहा है। कहता है कि 1 बीघा बोबे तो उनमें से 3 कट्ठा में नील बोए के पड़ता हूँ, अब क्या किया जाए, कुछ उपाय बताइए। गांधी जी के रुका, हम आ रहे हैं, रुको सब्र करो, हम आ रहे हैं। तो कहे कि ठीक है। तो अब देखिए राजकुमार शुक्ल कौन थे? चंपारण के अस्थायी नेता थे। वो कहीं भी आदमी, मान लीजिए गांव समाज में कुछ होता है तो आदमी मुखिया को कहता है, सरपंच को कहता है, वैसे ही स्थानीय नेता थे तो उनको पता ये परेशान थे तो कहे उनको गांधी जी को। अब क्या होता है कि जब हुआ है तो भारत में सबसे पहला सत्याग्रह के रूप में, चंपारण सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी का यह आंदोलन चलता है और उसमें उनको सफलता भी मिलता है, जीत भी मिलती है और यह 3 कठिया प्रणाली समाप्त भी हो जाता है। और कुछ कर जो था, जो टैक्स था, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मतलब कि राहत देखने को इनको मिलता है। ठीक है, लोगों को। तो देखिए आगे क्या होता है। तो चंपारण, ये समझ गए चंपारण आंदोलन, क्लियर, अभी हम बता दिए। महात्मा गांधी, देखिए महात्मा की उपाधि, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था ना भाई। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने ही चंपारण आंदोलन में महात्मा की उपाधि देते हैं। क्लियर, महात्मा की उपाधि देते हैं किसको? रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा जी को, गांधी जी को देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, 1 साल के बाद अब जब ये जीत गए, यहाँ पर उनको सफलता मिल गया, तो अब लोग कहा कि बाप रे, अब तो आ गए, हमारा एकदम करता धरता है महात्मा गांधी जी, पूजाने लगे, पूरा इनका हल्ला बोल हो गया, चारों तरफ फैल गया बात। तो अब मजदूर वाला कहानी आता है। देखिए 1918 में अहमदाबाद के टेक्सटाइल मजदूर के लिए, देख रहे हैं, अब अहमदाबाद का टेक्सटाइल मजदूर था, उसके लिए इनको भी बुलाया गया फिर 1918 में कि अहमदाबाद के टेक्सटाइल मजदूर के लिए। उन मजदूरों का समस्या क्या था कि अंग्रेजवा सब था ना, काम करवा लेता था, पैसा कम देता था, ओटी फोटी जो ओवर टाइम होता है वो कुछ था ही नहीं, जखनी तक कहेगा उखनी तक काम करना है, नहीं कीजिएगा तो
उपाय कर देता था बढ़िया से, ठीक है ना। ना क्या बोलते हैं, अरे एक्स्ट्रा मिलता है ना, जो कुछ भी कुछ नहीं मिलता था इन लोगों को, ठीक है। और काम इतना मन गधा की तरह खटवा के एकदम गधा की तरह मार देता था अंग्रेजवा सब, लेकिन पैसा भी टाइम से नहीं देता था। ये सब चीज़ को देखते हुए, बोनस वोनस कुछ नहीं देता था, देखते हुए इन्होंने आए और भूख हड़ताल, पहला भूख हड़ताल, पहली बार महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ करते हैं और उसमें भी उनको जीत हासिल होता है, जीत जाते हैं महात्मा गांधी। और ई जीतने के बाद तो इनका तो झंडा फहराने लगता है। उसके बाद महात्मा गांधी से बड़ा आंदोलनकारी भारत में कोई नहीं, हर चीज़ के लिए महात्मा गांधी बहुत सारे इन्होंने काम किया। और इतना ही नहीं, जब इस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद देश को आज़ाद कराने तक का जो समय होता है, इनका जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी आंदोलन करते हैं, सारे आंदोलन में इनको सफलता ही सफलता मिलता है। बड़ी नरम स्वभाव के थे महात्मा गांधी जी और बड़े सोच विचार कर काम करते थे। तो इसी का जो दौर चला, इसी में जो युग रहा, यही दौर गांधी युग के नाम से जाना गया भारतीय इतिहास में। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो भूख हड़ताल सफल रहा, यहाँ भी सफल रहा। अब देखिए 1918 में खेरा आंदोलन होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि खेरा आंदोलन होता है, गुजरात में होता है। इसके मुख्य सहयोगी जो थे वह वल्लभ भाई पटेल थे। अब जानेंगे कि भाई फिर 18 में तो ये कहानी होबे किया था अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ, मजदूर के लिए। अब फिर देखिए कि 1918 में खेरा वाला शुरू हो गया। भाई कितना परेशानी कर रहा था अंग्रेजवा, सब समझ रहे हैं। यहाँ क्या हरामीगिरी अंग्रेजवा किया, देखिए यहाँ क्या कहा था कि देखो तुमको सबसे पहले तो तिनकठिया प्रणाली है, तो कहीं न कुछ हद तक सुधार हुआ। उसका बाद कहा कि तुम खेती कर रहे हो करो, लेकिन तुम्हारा डूब जाए, जड़ जाए, सुखाड़ पड़ जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको टैक्स चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर, फसल का नष्ट काहे ना हो जाए उससे मतलब नहीं है, हमको तो भाई टैक्स चाहिए। तो ये चीज़ को देखकर खेरा जो था, खेरा आंदोलन चला, जिसके मुख्य सहयोगी वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। और वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका कारण हम बता ही दिए आपको कि फसल नष्ट करने के लिए फिर भी टैक्स का मंजूरी को मतलब बढ़ावा देता था कि हमको टैक्स चाहिए ही चाहिए। क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि 1919 की घटना, रॉलेट एक्ट आगमन। 1919 की घटना से आप लोग भली भांति परिचित है, मैंने आपको पढ़ाया है कि किस तरह। तो वह दिन 13 अप्रैल 1919 का, जब रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांति सभा का आयोजन किया गया था जालियांवाला बाग में। वहाँ पर जनरल डायर ने जैसे ही पता चला, बिना इन्फॉर्म किए, बिना कुछ कहे, बिना आदेश दिए ही गोली चलाने का कह दिए कि पूरा को भून दो, और पूरा भून दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया भारतवर्ष में। और कहा जाता है कि पूरा यह घटना जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में ये हुआ, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के जो ये लोग मुंबई के स्थानीय नेता थे, इन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर यह सभा का आयोजन किया गया था। वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी, यह तो आपको पता है, लेकिन तुर्की का एक खलीफा था, तुर्की का खलीफा। तो तुर्की का खलीफा जो है ना, बहुत बड़ा, पूरा दुनिया में तुर्की का एक खलीफा था। तो पूरा दुनिया का जितना भी इस्लामिक कंट्री था, उस सब का एगो भगवान कहा जाता था तुर्की का खलीफा। तो तुर्की का खलीफा का नहीं, सब अपमान कर दिया। कौन? अंग्रेजवा सब अपमान कर दिया। तो मुसलमान सब लगा पगलाने और इतना विरोध किया कि 1920-22 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या किया? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया मुसलमान सब। तो उस खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और बड़ी अहम भूमिका निभाते हुए, और यह भी खिलाफत आंदोलन उनके हाथों में रहता है। तो हमने कितना आसानी से, कितना अच्छा से कहानी कहकर आपको याद करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और वीडियो को छोटा छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि ये समझने वाला चीज़ है। ज़्यादा समझा देंगे तो दिमाग हैंग कर जाएगा, ठीक है। ऐसे भी गर्मी चल रहा है, दिमाग अपने आप हैंग हो रहा है, बहुत चीज़ परेशान होता है। हार्मोन अलगे परेशान करता है, नींद अलगे परेशान करता है, मच्छरवा दारू परेशान करता है, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई है, उसको परेशानी नहीं कहेंगे, वो तो स्ट्रगल है, ठीक है। इसी के लिए लुक से ज़्यादा बुक पर ध्यान दीजिए। ऐसा थोड़े हम इस सेव सूप करवा के आते वीडियो बनाने एकदम चकाचक होके, नया। हम ऐसा देखते हैं कि ये टी शर्ट में बना देते हैं वीडियो, देखते हैं कि नहीं। हम उतने दिमाग नहीं लगाते हैं। अरे भैया सफलता मिलेगा भैया, फिर आप लोगों के पास आएंगे, और जिस चीज़ के लिए हम तड़प रहे हैं
वह मेरा असली ड्रेस है, वह मेरा यूनिफॉर्म है, ये सब कुछ नहीं है। वो मिलने के बाद तो सब कुछ मिल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए ये 15 दिन से ऊपर से जीन्स पहने हुए हैं, खिंचवे नहीं करते। समय कहाँ है भाई, कहीं बाहरों नहीं जाते, एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जाते हैं कि पैंटवा गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा सेशन याद हो गया होगा। इसका 1 से 2 सेशन और आएगा महात्मा गांधी वाला, ठीक है। उसके बाद हम 2-3 वीडियो और आएगा, उसके बाद आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम तुरंत एंशिएंट प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह मजा लेके पढ़िए ताकि आपको कोई एग्जाम में ना छूटे। धन्यवाद। जय हिंद।